हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष। आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस नई क्लास में। तो देखिए, जो हम बात करने वाले हैं योनि व्यापद के बारे में बात करने वाले हैं। आपने चरक कंप्लीट कर ली। चरक में से योनि व्यापद में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने चरक के बारे में क्लास में किया था, लेकिन हम बात करने वाले हैं सुश्रुत के बारे में, क्योंकि सुश्रुत जो है बच्चे छोड़ देते हैं। और सुश्रुत में योनि व्यापद आपका हाईली 5 मिनट का टॉपिक है, और अभी हम इसको करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, योनि व्यापद। तो ये योनि व्यापद है, इसके मेनली पूछा क्या जाता है कि इसके कारण क्या हैं। तो इसके कारण चार हैं। चरक और सुश्रुत दोनों चार कारण बताते हैं कि मिथ्याचार, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष और दैव। मिथ्याचार, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष और दैव, चार प्रकार के कारण होते हैं। और अगर बात करें, देखिए चार ही इसके क्या होते हैं। हमने कारण कहां पर पढ़े थे? चार राज्यक्षमा में भी चार कारण पढ़े थे। ठीक है, राज्यक्षमा में भी चार प्रकार के कारण पढ़े थे जब हम पढ़ते थे। ठीक है, तो आपको यहां से आंसर दो चीजों के हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, देखिए योनि व्यापद कितने प्रकार की होती है? योनि व्यापद चार प्रकार की होती है। मेनली चार प्रकार के योनि व्यापद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज और सर्वज। ठीक है, सभी योनि व्यापद जितने भी हम पढ़ेंगे योनि व्यापद, सबकी पांच पांच टाइप्स होती हैं। तो टोटल योनि व्यापद कितने हो जाते हैं? 4 × 5, मतलब टोटल कितने कितने प्रकार के योनि व्यापद हैं? 20 प्रकार के योनि व्यापद चरक ने बोले हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि योनि व्यापद कितने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कि जो वातज है, वातज में क्या क्या आते हैं? उदाव्रता, वंध्या, विप्लुता, परिप्लुता और वातला। तो आपको ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं कि वात में कौन कौन से योनि व्यापद हैं, पित्त में कौन कौन से योनि व्यापद हैं, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उदाव्रता में कौन से सिम्टम्स मिलते हैं। तो देखते हैं, देखिए उदाव्रता रज्ज करछेन विमुंचति। उदाव्रता क्या है? वात के कारण होने वाली व्याधि है। तो उदाव्रत, जैसे उदाव्रत है वो वात के कारण हो जाता है, उसी प्रकार से उदाव्रता है वो योनि व्यापद है जो वात के कारण हो जाती है। यहां पर क्या है? रज्ज करछेन विमुंचति। जो रज है वो कृच्छता से त्याग करती है, जो लेडीज है। ठीक है, जब वो लेडीज है रज को कृच्छता से त्याग करेगी तो उसको क्या होगा? आर्तवे सा विमुक्ते तत्क्षण लभ्यते सुखम। तो क्या है, जब जो लेडीज है उनका आर्तव निकल जाएगा तो वो क्या होगा? आर्तवे सा विमुक्ते तत्क्षण लभ्यते सुखम। आर्तव जब निकल जाएगा तब वो क्या करेंगी? सुख का अनुभव करेगी। आर्तवे सा विमुक्ते तत्क्षण लभ्यते सुखम। उसके बाद क्या है? बंध्या। बंध्या के बारे में पूछ लेते हैं। तो बंध्या क्या है? बंध्या नष्ट आर्तवा। बंध्या नष्ट आर्तवा, बंध्या है जो नष्ट आर्तवा, मतलब जिस फीमेल के पूरे आर्तव, जितने भी उसके आर्तव हैं, आर्तव थे, वो नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। अब वो बंध्या है, कभी भी वो संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। वो संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए वो क्या है? बंध्या कहलाएगी। बंध्या नष्ट आर्तवा। ठीक है, बंध्या नष्ट आर्तवा। ठीक है, चलिए उसके बाद विप्लुता। विप्लुता, विप्लुता, देखिए विप्लुता अगर लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे विप्लुता? एक मिनट, इधर से मैं लिख के दिखाता हूं आपको। विप्लुता, विप्लुता। तो जब विप्लुता लिखते हैं तो विप्लुता में पहले क्या आता है? VIP, VIP, विप्लुता। तो VIP आता है। तो VIP लोग क्या करते हैं? हमेशा वेदना में रहते हैं। नित्य क्या करते हैं? नित्य किस स्थिति में रहते हैं? नित्य वेदना में रहते हैं। तो विप्लुता नित्य वेदना, विप्लुता नित्य वेदना। ठीक है, उसके बाद परिप्लुता। परिप्लुता, परिप्लुता में क्या है? देखिए चरक क्या बोलते हैं यहाँ पर? चरक क्या बोलते हैं परिप्लुता के बारे में? चरक बोलते हैं कि जो परिप्लुता है वो वात और पित्त के कारण होती है। और जहां पर भी वात पित्त आ जाए, वहां पर टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो होते हैं, आपको याद रखना है कि टैक्टाइल रिसेप्टर्स, टैक्टाइल टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये ग्राम्य धर्म में जब भी वो काइटस करेगी या फिर मैथुन करेगी, सहवास करेगी, तो उसको क्या होगा? पेन महसूस होगा। ग्राम्य धर्म में रुजावृषम, किसको? परी को, परिप्लुता। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि परी जब ग्राम्य धर्म में मैथुन करती है तो उसे रुजा होती है। चरक किसको? वात पित्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वात पित्त के कारण जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट कर जाते हैं। उसके बाद वातल, जो वात है, वात जो योनि व्यापद है, उसमें सिंपली क्या मिलेगा आपको? सिंपली
वात के सिम्टम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वात के सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि ककर्ष, स्तबद्ध, शूल, निस्तोध, पीड़िता, ये सारे सिम्टम वात के हैं और ये वातल योनि व्यापद में आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां तक आपके वात वाले जो योनि व्यापद हैं वो सारे हो जाते हैं। तो इसके बाद करेंगे पित्त योनि व्यापद के बारे में। तो देखिए पित्तज है जो, वो उनके नाम देख लीजिए, लोहित क्षरा, बामिनी, प्रस्तांसिनी, पुत्रघनी और पित्तला। तो ये 5 प्रकार के योनि व्यापद पित्तल योनि व्यापद में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सदाहा प्रस्त्रक्ष अस्त्र, मतलब जो बहाती है किसको? अस्त्र, यानी कि रक्त को। कैसे? दाह के साथ, सदाह। तो वो क्या है? लोहित क्षरा। क्या है वो? लोहित क्षरा। और जो बामिनी है वो क्या है? सबात उदगीरे बीजम, बी क्या है? बामिनी। तो ये बामिनी है, ये वात पित्त के कारण होती है। चरक क्या बोलते हैं इसको? वात पित्त के कारण। क्या बोलते हैं? चरक क्या बोलते हैं? वात पित्त के कारण बोलते हैं। और ये वात के साथ क्या है? जो जब जाइगोट बन जाता है, देखिए जब जाइगोट बन जाता है तो ये बीज जो बना होता है उसको किसके साथ निकाल देती है? वायु के साथ निकाल देती है। या फिर ये शुक्र है, शुक्र को ये क्या करती है? वात के साथ, वात पित्तज है योनि व्यापद, वात के साथ मिलके बीज को बाहर निकाल देती है। तो ये क्या बोलेंगे इसको? बामिनी। वामिनी। तो चरक बोलते हैं कि 5-6 रात्र में सप्तरात्रे ठीक है, तो 7 रात्रि तक जो है शुक्र को बाहर निकाल दे योनि से, वो वामिनी बोलते हैं, चरक बोलते हैं ऐसा। तो जो प्रस्त्रंसिनी है, प्रस्त्रंसिनी स्यंदने तू शोभिता दू प्रसूचा, तो इसमें आपको यही वर्ड याद करना है, दू प्रसूता। दू प्रसूचा यानी कि जो कंसीव है वो प्रसूता जो होती है वो लेट प्रसूता होती है, मतलब बहुत मुश्किल से प्रसूता बनती है ऐसी स्त्री। उसके बाद पुत्र घनी, तो नाम से पता चलता है कि पुत्र घनी, पुत्र रुकेगा, पुत्र घनी, जब मतलब प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाएगी। देखिए स्थितम स्थितम हंति गर्भम, यहाँ पर क्या है? स्थितम स्थितम हंति गर्भम, यानी कि पुत्र एक बार जो है कंसीव कर जाएगी, कंसीव कर जाएगी। यहाँ पर बीज बन जाएगा पूरा, जो प्रॉपर शुक्र शोणित मिल जाएंगे। पर क्या है? जब गर्भ बन जाएगा, जब गर्भ का निर्माण हो जाएगा तो अब क्या होगा? ये स्थितम स्थितम हंति गर्भम, जब गर्भ रुक जाएगा तब उसको बहा देगी। पित्तज, पित्त योनि व्यापद है। तो पित्तला, पित्तला में तो आपको पता ही है, दाह आएगा, पाक आएगा, ज्वर आएगा। तब जब तीनों सिम्टम मिलेंगे, दाह, ज्वर और पाक, तब ये पित्तल योनि व्यापद इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अत्यानंदा, अत्यानंदा, तो ये यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, अत्यानंदा। देखिए अत्यानंदा नाम से ही पता चलता है कि अत्य, अति प्लस अनंदा, तो ये ऐसी योनि व्यापद होती है जिसको मैथुन में बहुत ज्यादा आनंद आता है। इसको कभी भी मैथुन करने में संतोष प्राप्त नहीं होता, मतलब इसको मैथुन करने में आनंद आता रहता है, तो ये मैथुन करती रहती है और इसको कभी भी संतोष नहीं होता। कहां, कब? ग्राम्य धर्म, ग्राम्य धर्म में कभी भी इसको संतोष नहीं होता, अत्यानंदा इसको बोलते हैं। उसके बाद कर्णिनी, कर्णिनी योनि व्यापद किन फीमेल्स को होती है? हमने चरक में पढ़ा था। देखिए कर्णिनी योनि व्यापद उन फीमेल्स को होती है भाई जो जब बिना आदि के प्रादुर्भाव के बच्चे को निकालने का यत्न करते हैं। ठीक है, तो कर्णिका बन जाते हैं उन्हें। तो कौन से 2 सुश्रुत ने बताए हैं? श्लेष्मा, तो पहली बात तो ये श्लेष्मी है। और किसके साथ मिलकर कर्णिका उत्पन्न करती है? असरक के साथ, असरक के साथ मिलकर जो करती है श्लेष्मा कर्णिनी योनि व्यापद को उत्पन्न करती है। ठीक है, अचरना। उसके बाद अचरना, अचरना इंपॉर्टेंट है। मैथुनाद पूर्वम पुरुषाद अतिरिच्यते, तो जो क्लाइमैक्स है, जो मैथुन का क्लाइमैक्स है, या फिर ये जो अचरना योनि व्यापद होती है, ये पुरुष के पहले ही सखलित हो जाती है मैथुन के दौरान। जब पुरुष के सखलित होने से पहले ही ये सखलित हो जाती है अचरना। अचरना में होता क्या है? बेसिकली ये क्या होता है? साफ सफाई नहीं रखती, जो साफ सफाई स्त्रियां नहीं रखती, तो उनको ये अचरना नामक योनि व्यापद हो जाती है। और इनके क्या हो जाता है? कंडू वगैरह ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, कंडू ये लक्षण पाए जाते हैं। चलिए ये तो वैसे मैंने बता दिया आपको, पर क्वेश्चन कैसे आएगा? मैथुनाद पूर्वम पुरुषाद अतिरिच्यते, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी आपको ये याद कर लेनी है। तो अतिचरणा, अतिचरणा है बीजम ना विंध्यति, बीजम ना विंध्यति, तो ये बीज को ग्रहण ही नहीं करेगी। बीजम ना विंध्यति, भाई बीज को ही नहीं ग्रहण करेगी। क्यों? क्यों? कफ है, कफ क्या कर देगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। सपोज करो ये आपकी कैनाल है, तो ये आपकी कैनाल है, यहां से शुक्र आ रहा है, लेकिन यहां पर तो कफ के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो ये बीजम ना विंध्यति। ऑब्स्ट्रक्शन है तो बीजम ना विंध्यति, ऑब्स्ट्रक्शन है तो बीजम ना विंध्यति।
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अति चरणा में बीजम ना विंध्यति। श्लेष्मला, तो श्लेष्मला में तो वही है पिच्छल, कंडू और अति शीतल स्राव होगा, तो वो है भाई कौन सी, आपकी श्लेष्मला योनि व्यापक। ठीक है, तो ये तो आपको इजीली याद हो ही जाता है। उसके बाद आप आगे देखिए थोड़ा सा। तो देखिए सर्व योनि व्यापक, सर्व योनि व्यापक कौन सी योनि व्यापक होती है, जिसमें त्रिदोष हो। कौन से कितने दोष मिलेंगे, त्रिदोष योनि व्यापक है। जो त्रिदोष योनि व्यापक है वो सर्व योनि व्यापक की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर क्या है, अनआर्तवा अस्तना, अनआर्तवा अस्तना, जो यहाँ पर क्या है, अनआर्तवा अस्तना, अनआर्तवा अस्तना, शंडी है ये, शंडी मतलब ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। यहाँ पर अनआर्तव और अस्तन, यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो वो डेवलप ही नहीं होते, डेवलपमेंट नहीं होती। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप ही नहीं होते, तो ये शंडी होती है। अनआर्तवा अस्तना खर स्पर्शा च मैथुने, खर स्पर्शा च मैथुने, ये आपको याद करना है। अनआर्तवा अस्तना खर स्पर्शा च मैथुने। ठीक है, उसके बाद फालिनी है अति कायग्राहिता तरुणी, अति कायग्राहिता जब छोटी आयु की, जिसकी एज बहुत कम है, छोटी एज की फीमेल जो है वो बड़े, अपनी एज से बड़े या फिर अपने से बड़ी हाइट वेट वाले, बड़ी काय वाले मनुष्य से क्वाइटस करती है, मैथुन करती है, तब उसे फालिनी योनि व्यापक की कैटेगरी में डाला जाता है। देखिए तरुणी मतलब जिसकी एज कम है, वो अति कायग्राहिता मतलब बड़े आकार के पुरुष के साथ मैथुन करेगी, तब वो फालिनी कहलाएगी। महायोनि विवर्तता होता है खुल जाना, ज्यादा खुला हो जाना, खुल जाना। तो यहाँ पर विवर्तता क्या है, बात या फिर त्रिदोष योनि व्यापक है ये, तो बात ऐसे बिल्कुल खुल जाती है, ये अपने आकार से ज्यादा खुल जाती है। ठीक है, महायोनि है जो विवर्तता जिसको बोलते हैं, वो आकार में ज्यादा खुल जाती है अपने। सूची वक्त्रा, तो यहां पर क्या है, अति संवृता, ये विवर्तता के ऑपोजिट है, महायोनि और सूची वक्त्रा। यहां पर क्या होगा, अति संवृता, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, और सर्वजा क्या है, सर्वलिंग युक्त, सर्वजा क्या है, सर्वलिंग युक्त जो योनि व्यापक है उसको क्या बोलेंगे, सर्वजा बोलेंगे। तो यहां तक आपको हो गया बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप नीचे वीडियोस में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।